नमस्कार। मैं चारधाम यात्रा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको शेयर करना चाहता हूँ। उसमें ये है कि चारधाम यात्रा के जो तीर्थ स्थल हैं वह उच्च स्तरीय हिमालय क्षेत्र में हैं। तो वहाँ पर जो यात्रा करने के लिए लोग जाते हैं और जो लोग वहाँ पे यात्रा करेंगे उनमें कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है ताकि उनकी यात्रा स्वस्थ और सुखद रहे। इसमें महत्वपूर्ण यही है कि जो हिमालय पर्वत है तो सभी तीर्थ स्थलों की दूरी लगभग समुद्र तल से 8 से 10 हजार फीट ऊंचाई पे होने की वजह से वहाँ पे जो सर्दी का जो माहौल है और वहाँ पे जो अभी तापमान है तो उसमें कुछ चिकित्सकीय उपकरण अगर साथ में यात्री लेके जाते हैं या पास में रखते हैं या उनके बारे में जानकारी रखते हैं तो उनके स्वास्थ्य संबंधी अगर हल्की फुल्की कोई भी दिक्कत आती है तो उसका वो निवारण कर सकते हैं। तो उसमें मेन यही है, इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। वैसे तो कि ज़्यादा जो हाई रिस्क ग्रुप जो लोग रहते हैं जैसे 55 साल से ऊपर हैं, जो हृदय रोग से पीड़ित हैं, डायबिटीज हैं, हाइपरटेंशन वाले हैं, अस्थमा के पेशेंट हैं, इनमें कभी कभार कुछ दिक्कत हो सकती है। तो आवश्यक उनकी जो मेडिसिन है और उनकी जो मॉनिटरिंग वाला पार्ट रहता है, जैसे साथ में छोटा सा थर्मामीटर है उसको साथ में रख सकते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर है जिससे वो हाइट सेंटर पे क्या है कि हाई लेवल पे जब जाते हैं तो वहाँ पर क्या है कि हवा का दबाव कम होने की वजह से ऑक्सीजन कंसंट्रेशन थोड़ी कम रहती है। तो सांस वाले मरीजों को और जो ओबेज पेशेंट है या उम्र में थोड़े ज्यादा है उनको दिक्कत आ सकती है तो उनको पता लग जाता है। तो यात्रा के दौरान केवल इतनी सी सावधानी रखने की, जैसे अगर वह कहीं पैदल चलने का जो टाइम रहता है तो उस जगह प्रत्येक 1 घंटे के भीतर वो रेस्ट ले लें और 5-10 मिनट का अच्छी तरह से रेस्ट लेके अच्छा ब्रेकफास्ट वगैरह या डीप ब्रीथिंग भी उसमें ले सकते हैं। और यदि ऑटोमोबाइल्स में अगर जा रहे हैं तो हर 2 घंटे में उनको रेस्ट लेना चाहिए और 5-10 मिनट का थोड़ा सा टहल लें, घूम लें ताकि उनकी है ना जो दैनिक क्रिया है उसमें एक बैलेंस बना रहता है। इसी के साथ में जो सावधान रखने वाली बात यही है कि जो टीम जाती है उसमें प्रत्येक आदमी को एक दूसरे के बारे में पता रहना चाहिए। अपने जो ट्रेटिंग डॉक्टर्स हैं उसके भी उनके पास मोबाइल नंबर हो तो जानकारी रहे, किस तरह की कोई भी उनको दिक्कत आती है, शिकायत होती है तो तुरंत उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में वैसे तीर्थ स्थल पर जाने वाले जो समस्त जो यात्री लोग हैं उनके साथ में चिकित्सक दल भी रहता है और टीम भी रहती है। वैसे भी जो हिमालय पर्वत साइड में वहाँ पे जो चिकित्सा सुविधाएं हैं, चिकित्सक दल है तो हर जगह उपलब्ध रहते हैं। केवल अपने को वहाँ से जानकारी लेनी है भाई यहाँ से चिकित्सक दल या चिकित्सा केंद्र आसपास जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, कहाँ पे है, कितना दूर है, तो वहाँ वैसे पटनी रहता है, सभी जगह पे उपलब्ध रहते हैं तो वहाँ पर उनकी सुविधा ले सकते हैं। इसी के साथ जो मेडिसिन वाला पार्ट है, जैसे किसी की ओबेस पेशेंट है जिनकी BMI 30 से ज्यादा है और हाइपरटेंशन वाले लोग हैं और डायबिटीज वाले हैं, इनको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना पड़ता है। सावधानी के साथ में अपनी यात्रा को इन दवाइयों के साथ में और जानकारी के साथ में और सावधानी के साथ में सुखद और स्वस्थ यात्रा आराम से कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।